हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आज तो फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो डिनर की है वो तैयारियाँ स्टार्ट कर रही हूँ। तो डिनर बना रही हूँ अभी, और आज रात के खाने बना रही हूँ मैं चिकन। तो बस यहाँ पे चिकन मैंने वॉश कर लिया है, और ये मैंने अदरक लहसुन प्याज छील कर रख लिया था। इसका मुझे पेस्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं चिकन को जो है ना फ्राई करने रख दी थी, क्योंकि आज जो चिकन है मैं अपनी मम्मी के तरीके से बना रही हूँ। मेरी मम्मी जो जिस तरीके से बनाती थी ना चिकन करी, उस तरीके से बना रही हूँ। सिंपल तरीका है। बस मैं ऐसा करती हूँ कि मसाला भूनती हूँ, उसी में मैं चिकन डाल देती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी पहले चिकन को फ्राई करती थी, उसको निकाल के रख लेती थी, फिर मसाला भूनती थी, फिर चिकन को डालती थी। ये डिफरेंट है। तो वैसा टेस्ट तो हम अपनी माँ वाला नहीं ला सकते हैं। हमारी माँ के हाथ में जैसा टेस्ट रहता है, मेरी सास के हाथ में जैसा टेस्ट था, वो टेस्ट तो हम नहीं ला सकते, क्योंकि माँ के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ अलग है। और हम लोग बस देख के थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके से बना लें। हमारी मम्मी इस तरीके से बनाती थी, हमारी सास इस तरीके से बनाती थी। ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अभी बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। वहां पहुंचने के लिए मेरी हाइट छोटी पड़ जाती है और हमारे अक्सरा का हाथ पहुंच जाता है। तो हमारे भगोने जो है ना ऊपर की साइड रखे होते हैं। चीज को रख तो लेते हैं, लेकिन उतार नहीं पाते ऊंचाई से। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको उठाना होता है। वो चीज अगर ऊंचाई पर रख रहे तो उसको सरकाना होती है, इसलिए, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, और जो मैंने प्याज लहसुन छीले थे उनको मैं कट करके पेस्ट बना लेती हूँ जब तक ऑयल गरम होता है। क्योंकि ये सरसों का ऑयल है, तो इसको जो है ना अच्छे से गर्म करना रहता है। अगर हम ऐसे ही अगर थोड़े बहुत गर्म करके भगाड़ देंगे ना, तो तेल का जो स्मेल है ना वो आती है खाने में। तो अगर सरसों का तेल यूज कर रहे हैं खाने में, तो उसको बढ़िया तरीके से गर्म करना चाहिए। क्योंकि रिफाइंड ऑयल तो ये है कि हम डालो और जैसे भी हम खाना बना सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना रहता है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने गर्म किया था तो उसका कलर भी चेंज हो गया। तो ऐसे ही कलर चेंज होना चाहिए ऑयल का। और बस मैंने पेस्ट जो है ना बना लिया है, और फिर उसके बाद जो है ना ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो उसमें गर्म मसाला डाल के जो चिकन है धुला हुआ उसको मैंने डाल दिया। तो इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, फिर उसको निकाल लूँगी और फिर मैं मसाला डाल दूँगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को देना चाहूँगी मुबारकबाद। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है चांद रात, और कल से माशाल्लाह जो है ना रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बस अभी यहाँ पे मैंने जो है ना ये चिकन को भगाड़ दिया है, तो ये फ्राई हो रहा है। जब तक जो मसाले हैं वो भी मैं डाल लेती हूँ। और बस अब कल के लिए तैयारी करनी। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह हमने ले लिए थे शाम को ही, क्योंकि ऐलान हो गया था शाम को ही, मगरिब की अजान हुई थी ना उसी टाइम पर ऐलान हो गया था रमज़ान का कि कल से रोज़े स्टार्ट है, सहरी है रात में। तो हमने फ्रूट्स वगैरह जो है ना ले लिए थे। तो फ्रूट रखे हुए हैं, और हमारी जो सहरी है ना सिंपल सी रहती, तो वो आप लोग आगे वीडियो में देख लेना। क्योंकि सहरी में जो है ना हम लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं खिलता है। हाँ, इफ्तियारी करते जब हम लोग अच्छे से बनाते हैं, और उस टाइम पर खिल भी जाता है। लेकिन अभी क्या गर्मियाँ भी हैं, तो उसका ध्यान रखना होता है। तो आप लोग आगे के देख लेना कि हम लोगों ने सहरी में क्या खाया था, और किस तरीके से हमने अपनी पहली सहरी की थी। तो अभी तो फ़िलहाल हमारा ये रात का ही खाना बन रहा है। तो यहाँ पे मसाला जो है ना अच्छे से भुन गया है, और मैंने आटा भी गूँध लिया है साथ ही में। थोड़ी देर पहले आटा गूँध कर रख लो ना, तो वो अच्छे से फूल जाता है। फिर जब हम रोटियां बनाते हैं तो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी रोटियां बनती हैं। अगर तुरंत की तुरंत हम आटा गूँध के बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा अंतर रहता है। अगर थोड़ी देर आटा गूँध कर रखते हैं फिर बनाए तो अंतर रहता है। तो यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है। तो बस अभी सुबह का टाइम हो चुका है, और हम लोग उठ चुके हैं सहरी के लिए। तो बस यहाँ पे मैं सहरी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से
रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, और रमज़ान की पहली सहरी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। तो रमज़ान की पहली सहरी है और अभी टाइम हो गया है 3:20 हो चुके हैं। तो बस मैं उठ गई थी 3 बजे और 3 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी। तो बस वैसे तो नींद ही नहीं आ रही थी खुशी के मारे, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है ये बहुत खुशियों वाला, बरकतों वाला, दुआओं वाला। तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि कब 3 बज जाए और हम लोग सहरी बनाएं और सहरी करें। तो अक्सरा भी जो है ना बोल रही थी कि बाजी मुझे नींद नहीं आ रही। फिर मैंने कहा कि 2-3 घंटे सो लेते हैं अभी और उठ जाएंगे। तो ये बोल रही थी कि बाजी उठ नहीं पाऊंगी मैं, तो मैंने कहा मैं उठा दूंगी। और जब हम अल्लाह से दुआ करके सोते हैं ना कि हमें सहरी करना, ये मेरी मम्मी बोलती थी। मतलब हम लोग जब छोटे थे तो हम बोलते थे कि हम जगते रहेंगे, हम सहरी करेंगे। तो मम्मी बोलते थे अल्लाह से दुआ करके सो, तो फिर अल्लाह पाक खुद से ही उठा देते हैं। तो यही चीज़ मैंने बोली कि अल्लाह से दुआ करके सो के अल्लाह पाक हमारे सहरी के टाइम पर उठा देना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आजकल कूलर वगैरह चलते हैं, तो जो मौलाना साहब जो है ना ऐलान लगाते हैं या फिर हम अलार्म लगा कर भी सोते हैं, तो उससे भी कभी कभी नहीं उठ पाते। जैसे कि अभी ये लोग सो भी रहे थे क्योंकि कूलर चल रहा था, तो बाहर से मौलाना साहब की जो आवाज़ है वो नहीं आ रही थी बिल्कुल। तो कूलर मैंने अभी बंद कर दिया है। तो बातें करते हैं बाद में, लेकिन पहले सहरी बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो सहरी में बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, क्योंकि हमारे साइड गर्मी बहुत ज़्यादा है और वैसे तो गर्मी सभी जगह होगी, बहुत तेज़ी होगी। तो सहरी में जितना हो सके उतना हल्का खाओ तो सही रहता है, जिससे क्या है कि हमें दिन भर प्यास वगैरह नहीं लगती है। तो प्यास हमें बिल्कुल भी महसूस, वैसे तो अल्लाह के रहम करम से रोज़ा बहुत अच्छे से जाता है, बिल्कुल भी नहीं एहसास होता है। लेकिन फिर भी अगर हम हल्का खाना खाएंगे तो हमें और आसानी से हमारा रोज़ा जाएगा पूरे दिन। तो मैं तो मतलब जैसे मैं सहरी करती हूँ अपने साथ, वैसे तो हर साल सहरी करती हूँ। और गुलबसा ने भी किया है, तो जो गुलबसा का है रूटीन वही मेरा भी रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिल्कुल सा सिंपल सी हमारी सहरी रहती है, कोई ऐसा हैवी खाना वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि खुलता ही नहीं है सुबह सुबह, ना ही रोटी सब्जी वगैरह खिलती है, कुछ भी नहीं खिलता है। तो अभी सिर्फ मैं बना रही हूँ सेविंग, क्योंकि सेविंग खाना पसंद करते हैं हम लोग सहरी में। तो अभी फिलहाल मैं मीठी सेविंग बना रही हूँ दूध वाली। ये बहुत मुबारक महीना है। एक महीने की घड़ी बहुत कीमती है। आप लोग इसकी कदर कीजिए, आप लोग उधार उठाइए और सहरी कर लीजिए। तो बस यहाँ पे हमारी हो चुकी हैं सहरी की तैयारियाँ पूरी, और अब लग गया है दस्तरखान। और बस अभी हम लोग कर लेते हैं सहरी। और सहरी में क्या क्या बनाया वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि सेवई बनाई है मीठी, जो कि आप लोगों को दिखाई देती, और चाय नहीं बनाई है, दूध और ब्रेड ली है, क्योंकि चाय से जो है ना प्यास लगती है इस वजह से। तो दूध ब्रेड ली है, और यहाँ पे तरबूज काट कर रख लिया है, केले हैं और खजूर है। तो खजूर तो जो है ना हमारी सहरी में इफ्तारी में शामिल होते ही हैं। और बस अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी सहरी, और ये रमज़ान की पहली सहरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे हैं और अपनी सहरी करते जा रहे हैं।
तो बस अभी हमारी सहरी हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी सी बाकी है क्योंकि अभी हम पे जो है ना एक साथ खिल नहीं रहा है, तो हमने सेवई खा ली है। और अक्षरा ने अपना आधा आधा खा के, आधी आधी दूध ब्रेड आधी सेवई खा के छोड़ दी है, उधर रखी हुई है वो कटोरियों में। तो मैं उससे बोल रही दूध तो पी ले। और यहाँ अभी गुलबसा की चल रही है सहरी, ये देख लीजिए। तो अभी रमजान की पहली सेवई खाई तो रमजान की पहली सेवई भी खा ली है, और रमजान का और सीजन का पहला तरबूज खा लिया है, क्योंकि रमजान में जो है ना तरबूज बहुत ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि अच्छा रहता है वो हेल्थ के लिए। तो हाँ, मैंने भी सेवई खाने के बाद ना जैसे ही तरबूज खाया ना, तो मैं देखने में तो इतना लाल लग रहा है, लेकिन फीका क्यों लग रहा है। फिर मैंने कहा अरे सेवई खा लिया ना इसलिए लग रहा है। तो बस अभी जो फ्रूट है वो थोड़ी देर से खाएंगे, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है। कितने बज गए? 4:10। तो अभी तो 4:41 तक है, अभी तो काफी टाइम है। अभी हमारे पास आधा घंटा है, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर हम जो है ना फ्रूट खा लेंगे, क्योंकि अभी केले रखे हुए हैं, केले खाना है और तरबूज खाना है। तरबूज मैंने 2-3 टुकड़े तो खा लिए, थोड़ा सा और खाऊंगे। अक्षरा खा के देख। तो चाय बोल रही थी, ये चाय बोल रही थी चाय बना दो, लेकिन चाय से हमारे यहाँ बोला जाता है कि चाय से प्यास लगती है। तो मम्मी बचपन में भी बोलती थी कि चाय मत पीना, प्यास लगी। तो हमारे जहन में वही बैठा हुआ है, तो हम लोग चाय पीते ही नहीं है। हाँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं कभी पी लेती हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए आज तो हमने यही दूध वगैरह ही रखा है। तो दही भी जमाना, हाँ जिससे अपन दही इलायची पाया करनी। हाँ, सुबह सही रहता है। अब आज नहीं ला पाए, याद ही नहीं रहा, तो अभी फिलहाल यही कर लिया है। लेकिन तरबूज है ना, वो उसकी पूर्ति करेगा। वैसे अगर इलायची, वैसे इलायची है ना उसमें डली इलायची वैसे भी खा लो ना, तो भी प्यास नहीं लगती है। और इलायची खा भी लेना अगर खाओ तो, दाने सहरी करने के बाद और अक्सर जानती नहीं काय की इलायची होती है, पता नहीं है। अक्सर कह रही मैं नहीं सो रही, मैं तो जगती रहूंगी है। पूरी रात जाऊंगी, तब फिर सुबह सोऊंगी। वास्तव में तो है ना मुश्किल था, मुझे तो मुश्किल लग रहा था तुम दोनों का उठना, क्योंकि कूलर चल रहा था तो आवाज तो बिल्कुल ही बाहर से आ रही थी। अगर हम भी जीसान के नीचे दब रहा था तुम्हारा मोबाइल, उसका दवा होगा, मेरा दोनों का दबा था। क्या दबा था? इसका भी निकलवाया था मैंने, तो बस अभी तो वो नीचे झन होता रहता। मैंने अपना मोबाइल रख दिया था उसके ऊपर बोतल। बहुत बार उड़ गई नहीं तो वो अपन चिंता रहती है ना, मैं खुद भी उठ जा रही। जितना टाइम हो रहा है, अभी तो 2 बज रहे हैं। तो वो ऐसा होता है लास्ट टाइम पे सो जाते हैं। हाँ, लास्ट टाइम पे पहले तो जगते रहेंगे, कई बार उठेंगे, मेरे 2 बजे तक जगती रहेगी, और जल्दी से जल्दी सो के जल्दी उठ जाएंगे। जल्दी से जल्दी। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि 3 बज गए, अरे मुझे क्या थोड़ी सी सैरी तो करनी है, आधे घंटे में कर लूंगी, और पता चलता है कि वो सो है। हाँ, मेरे पेट में रही पूरी नहीं गिरी। तो बिल्कुल है ना 5-10 मिनट पहले उठते हैं, फिर बड़ा जल्दी जल्दी करके बस वैसे ही खा पी लेते। तो आप लोग किस तरीके से सहरी करते हैं वो आप लोग बताना कमेंट करके। सहरी में क्या क्या खाया आज की सहरी में? हम लोगों ने तो जो खाया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और हमारी जो सहरी है ना कुछ इस तरीके की रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा इसमें। तो बस इस तरीके की सहरी, और अभी आगे हम लोग क्या करते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर से। जल्दी आया। तो अभी ऑलमोस्ट सबकी सहरी जो है ना हो चुकी है, तो हमारे मोहल्ले में लोग बाग बाहर आ चुके हैं। अब बारी है लास्ट सहरी की, तो वो चलते फिरते होती है। जैसे कि गुलाबसा पकड़ेगा केला, कहाँ है केला? गाड़ी पे केला लेकर आएंगे ये नीचे। एक केला लेके आई हूँ, पानी की बोतल लेके आई अभी हम थोड़ी देर से खाएंगे। हूँ। टाइम हो चुका है। ये देखो अभी उस साइड भी लोग घूम रहे हैं और इधर भी घूम रहे हैं। ये देखो, ये देखो, उधर भी कुछ लेडीज बैठी हुई है। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग
थोड़ा सा घूम रहे हैं, और घूम क्या रहे हैं, हम लोग अजान होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि अजान हो जाए फिर हम लोग नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें। क्योंकि अगर हम लोग सहरी करके अगर ऐसे ही बिस्तर में बैठ जाते हैं तो फिर नींद आने लगती है, तो इसलिए हम लोग नीचे आ गए। और आप लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे लोग भी आ गए हैं नीचे, और ऐसे ही आ जाते हैं। पहले तो हम लोग साइकिल वगैरह भी चलाते थे, पहले क्या चलाते थे, साइकिल। अब तक तो मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, हम तो साइकिल चलाते थे पहले। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।